हरिदास अनुपम साहिबी, तिनकी समसर और बताऊं काहिबे। ऐसा नहीं है वही है या जग कोई, जाऊ पर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। सोई जानी है हरिदास जू को, धर्म अति ही निगूढ़ है। सूझे तिन्हें क्यों कर्म जालो, परे महामति मूढ़ है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहारित। आज के प्रसंग में बड़ी सहेली के ही कछु भावन को इन्हीं की कृपा मनाए के कछु निरूपण किया जा रहा है। कल के प्रसंग में आपने सुनो कि कुंज कुंज कौतिक घनो, यहाँ कुंज कायतिक हैं। प्रिया जी के एक एक अंग भैया यहाँ कुंज है, और लाल उनमें ऐसो मडरावे है, ऐसो मडरावे है। ये कौतिकी प्रियतम, ये जा जा अंग को ये लाल नेत्र भर के निहारे, वाही वाही अंग को ये मचल जावे। कल के प्रसंग में आपने ये सुनो, आज के प्रसंग में ये कह रहे हैं कि जल थल कुंज। स्वामी हरिदास जी महाराज के घर में जल कहा है कि प्रिया बदन सोई जल थल, यहाँ अंग परस सब कुंज। प्रिया जी को जो बदनार बिंद है, वही भैया यहाँ पे थल है। सुहेलरा में भी वर्णन आयो है कि कुसुमित कुंज गुंज अलिमाला, चंदन चर्चित गलियां, सुखद समीर बहत सौरभ जल, कमल विराजत थलियां। ये अष्टादश कमलन की तो माला पहरे, जो कि अंगन की माला है। और थल इन एक दूसरे को जो बदनार बिंद है, लाल के काजे प्रिया थल है, और विपरीत रति में प्रिया जी के काजे लाल थल है। जल कायतिक है यहाँ पर कि सूरती सरोवर समर जल। यदि जल है भैया तो यहाँ समर को जल है, सूरती को जल है। और यह जल में जो तरंग उठे हैं, वो मानो इनके परस्पर के कटाक्षण की तरंग उठे हैं। उठत कटाक्ष तरंग, फूले अष्टादश कमल, अद्भुत अद्भुत रंग। और ये अष्टादश कमल जो है, ये दोनों के मिल के ही अष्टादश कमल हैं। दोनों के जब अंग मिले हैं, प्रत्यंग मिले हैं, तभी भैया ये अष्टादश कमल होने हैं। तो यहाँ जल थल, प्रिया बदन सोई थल, यहाँ अंग परस सब कुंज। और जो प्रिया जी के अंगन को स्पर्श है रहो है, वो ही भैया यहाँ पे कुंज है। जंघा पुलिन सुस्वामिनी, और ये जो प्रिया जी की जंघा है, जो रंभा को भी मानो लज्जित करवे वाली है, वो ही भैया यहाँ पे पुलिन मानो। जंघा पुलिन सुस्वामिनी, जल जमुना रस पुंज। और ये जो जल है, ये सुरती को जल है, जमुना रस को जल है। तो कुंज कुंज कौतिक घनो, ले तही तही बिरुमार।
ता छिनते ता ठोरते सुख आगे चलो न जाए। जल थल कुंज पुलिन बन घन, और ये बन घन कहा है, ये जो स्वामिनी को जो तन है वही मानो यहाँ बन है, जो कल बिहारी दास जी महाराज के झुमका में ते एक दोहा को वर्णन किया हो। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो वर्ण न जाए। तो बन धन इन दोनों को बदनार बिंद ही बन है, और ये दोनों के अंग प्रत्यंग मिलकर एकम एक है जाए हैं भैया, वही हमारे यहाँ पे सघन बन है। और रंग कहा है, सुरति को रंग है, रंग रहो भरी कहो न जाए। तन बन प्रीतम परसिके सघन होत पिए अंग, और पिए भरे रति रंग सो सकी कैसे कहो प्रसंग। ये श्री बिहारी जी महाराज नव नवाय मान रंगनते, नव नवाय मान भावनते भरे भय हैं। जो अली घूमत कमल पर नैक न चितहि दुलाय, जैसे कोई फूल को मतवारो भोरा, फूल पे ही मटरातो रहे आवे है। ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के आंगन पे मटराते रहे आवे हैं। अंग अंग पंछी लाल द्रुम तृण तोरत बलि जाए। और प्रिया जी के एक एक अंग मानो यहाँ पंछी हैं, और श्री बिहारी जी महाराज मानो द्रुम है, और श्री बिहारी जी महाराज एक एक अंग को निहार के इनके ऊपर तृण तोड़ रहे हैं, अर्थात बलिहारी जा रहे हैं। यहाँ अली कमलन चलत डुलाए, अली माने भौरा, जैसे कमल पे मटरातो रहे आवे है, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के कबो मुख कमल पे, कबो कुछ कमल पे, कबो नाभि कमल के नीचे जो अष्टादश कमल हैं, उन कमलन में श्री बिहारी जी महाराज जैसे एक भौरा मटरावे है, ऐसे मटरावे। इनको जो मन है बिहारी जी महाराज को बस रात दिन या सुरति सरोवर में ही नहाना चाहे। मेरे मन के आगे ही फिरे अति संपत्ति सहित सुहार। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के प्रति कह रहे हैं, जब भी मैं जैसे चाहूं प्रिया जी मुझको वैसे ही निहाल करें। मेरे मन के आगे ही फिर जैसे जैसे मैं चाहूं हूँ, बातें बहुत ज्यादा भावन को लेके प्रिया जी मुझको निहाल करती रही हमें। मेरे मन के आगे ही फिर अति संपत्ति, यहाँ जो संपत्ति है वो केली है। हमारी संपत्ति दंपति केल, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज एक पद में कह रहे हैं। तो प्रिया जी की संपत्ति लाल है, लाल की संपत्ति प्रिया है, और ये प्रिया और लाल रूपी जो संपत्ति है, विहार रूपी जो संपत्ति है, वाकी अधिष्ठात्री श्री हरिदासी है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी जो संपत्ति है वो दंपति की केली है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो। ये संपत्ति जो बिहार रूपी संपत्ति है, ये दिन दिन
बढ़ती रही आवे है, घटे कबहू ना है। ये सुख सागर की रेल, ये सुख सागर की जो रेल है ये अनवरत चल रही है भैया। अतुलित ये जो संपत्ति है या को कोई तोल नहीं सके है, या को कोई बारा पार नहीं है। अतुलित अमित कोई मित नाय, या को अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल। यहाँ एक मात्र रस की ही भरमार है। रस के अलावा यहाँ पे कोई चर्चा ही ना है भैया। रस की ठेला ठेल। श्री भगवत रसिक द्रगन में दीनी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो रस है, ये जो ठेला ठेल है, ये हमारे ही नेत्रन में रही आवे है। या के अलावा हमारे नेत्रन में भैया और कछु भी ना है, हमें कछु और भावे भी ना है। ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है, ये मात्र केवल रस ही रस की उपासना है। रस के सिवाय इन्हें कछु ना भावे है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं कि रस में रस पिए कुंज बिहारी, और रस तो सदैव पी में है भैया। पर ये और रस में भी जो केवल विशेष रस है, जो सुरति रस है, जो समर रस है, जो यमुना रस है, बस ये कुंज बिहारी वाये ही पीना चाहे है। रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात इन्हें केवल रस की ही बात भावे है, अर्थात इन्हें केवल बिहार की ही बात भावे है। बिहार के सिवाय इन्हें कछु भी नहीं भावे है। रस की बात घात पुण्य रस की, और ये जो घात भी लगामे है, और जो अंगन को जो दाव लगामे है, दाव प्रिया जी जो बचामे है भैया, वो भी सब रस के अंगन को ही बचामे है। और लाल भी दाव लगामे तो अंगन को ही दाव लगामे है। रस की बात घात पुण्य रस की, रस ही सौ रस दृष्टि निहारी। और केवल नेत्रन में इनके बिहार की ही बात भरी रही आवे है। प्रिया जी कब करी हो संकेत, हे प्रिया जी जैसे भी हूँ तुम्हारो हूँ। केवल प्रिया जी की आज्ञा की प्रतीक्षा ये लाल करते रहे हम। दुख दिखावत लाडली कर मुदत निज गात, अति अधीर हा हा करे लाल खिलौना हाग। श्री भगवत सुखदेव जी महाराज की ये लाइन है। जब श्री प्रिया जी अपने निजी अंग को लाल को नाय दे हैं, वह समय लाल के दुख को कोई बारा पार नहीं है। लाल जैसे अधीर है जाए हैं, लाल जैसी हाहा खामे हैं, तो ये लाल केवल रस ही चाहे है। रस पीते पीते भी लाल आधाए नहीं है। रस की ही दृष्टि है इनकी, रस बिलसबे की ही दृष्टि है, और कहूँ भी इनकी दृष्टि जाए ना है। रस की प्रीत और इनकी जो प्रीति है, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, वो भी एकमात्र रस की ही है। रस की प्रीति रीत सब रस की, जितनी भी रीत है स्वामी जी के घर में, यदि चलवे की भी रीत है तो कुंजन में ही चलवे की है, और कुंज भी प्रिया जी के
अंग ही यहाँ पे कुंज है। केवल सेज विहार की उपासना ही स्वामी जी महाराज के घर में है भैया, केवल विहार की। तभी तो व्यास जी ने एक पद में कहो है कि विहारे स्वामी बिन को गावे। स्वामी हरिदास जी के बिगर नित्य विहार को कौन गा सके है। जितने भी पद स्वामी जी ने केली माल में वर्णन किए हैं वो सब केली के ही वर्णन किए हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी, स्वामी जी की केली माल, स्वामी जी की कृपा या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई हो भैया, उनकी कृपा से ही संभव है। स्वामी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के अटपटी वाणी और कहत कछु और भन्यो। स्वामी जी की जो वाणी है वो अत्यंत ही अटपटी है। हम कछु और कह रहे हैं, लोग कछु और कर रहे हैं और समझ रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटल अटल प्रीत माची, अटल कहें जो टल नहीं सके हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे जो कुंज बिहारी है, मेरी जो कुंज बिहारी है, वो केवल अटल विहार करे हैं। लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल सदा श्री हरिदासी ऐन। तो ये जो उपासना है स्वामी जी महाराज की, ये अटल विहार की उपासना है। एकमात्र सेज विहार की उपासना है। ना ही कछु खावे की उपासना है और ना ही कछु पीवे की उपासना है, ना ही कहूँ चलवे की उपासना है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं कि कोई ब्रज नायक कहे। कोई तो भैया ब्रज के नायक जो जसोदा नंदन है, नंद नंदन है, उनको जो है वर्णन करे है। कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास विलास, और कोई भैया रास की उपासना करे है। समर केल हरिदास की, सुमिर बिहारी दास। स्वामी हरिदास जी के घर में तो केवल समर की, केवल नित्य विहार की, केवल 11 के पहाड़े की, एक रस विहार की, सैया विहार की ही उपासना है। यहाँ पे तो फेर सिंगार हार रति साजे, यो नित्य नेह बढ़ा मेरी, बल बल नागरी दास की, स्वामिनी प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। बस एक छिनक तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मानो ये बिहार ते अलग है का। कोई यदि ये प्रश्न करे कि ये ऐसे अनवरत बिहार कैसे कर ले हैं, कहूँ इनको श्रम नाय होवे का। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज जैसे ही इनको स्पर्श करे, जैसे ही इनके माथे पे अपना कर कमल धरे, तो महाराज तुरंत इनको श्रम दूर है जाए है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि श्रम निवारत कर धरत। स्वामी जी महाराज को कर कमल जैसे ही इन दोनों के मस्तिष्क पे आवे है, महाराज तुरंत ये इनको श्रम दूर है जाए है। तो यहाँ ये स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी की छत्र छाया में और स्वामी जी की दया से ये अनवरत दोनों प्रिया लाल एक रस बिहार में मगन है। तो रस की प्रीत रीत सब रस की, यहाँ स्वामी जी के घर में प्रीति भी यदि कोई है तो रस की प्रीति है। अर्थात बिहारीदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि जय जय श्री हरिदास कृपा करी, यथा शक्ति गाई रस रीत। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे तिनसों प्रीत। हमारे यहाँ प्रीति भी भैया वाहित करी जाए है जो स्वामी जी महाराज के रस देश से प्रीति करे है।
यहाँ के लोगों से प्रीति करवे थे तो कितने जन्म हमारे निकस गए हैं और कितने निकस जाएंगे। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रस की प्रीति, हमारी जो प्रीति है वो केवल रस की प्रीति है। स्वामी जी महाराज को कोई बिहार हमें सुनावे, स्वामी जी महाराज की गाथा हमें कोई सुनावे भैया, वाते ही हम अपनी प्रीति रखे हैं और लोगों से प्रीति करनो समय गवानो है भैया। तो रस की प्रीत रीत सब रस की, और हमारी जो रीत है स्वामी जी महाराज के घर की जो रीत है वो केवल रस की रीत है, रस की ही प्रीत है। अर्थात हम प्रीत भी विनीत करना चाहे हैं तो स्वामी जी महाराज के रस देश की गाथा हमें सुनावे, और महाराज रीति माने रहनी भी हम उन्हीं की सीखना चाहे हैं, उन्हीं की अपने हृदय में बसाना चाहे हैं जो स्वामी जी महाराज की रीत पे चल रहे हैं। तो रस की प्रीत रीत सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी। यदि हम रस के रसकन से प्रीति करेंगे और ऐसे रसकन की रीति को अपने हृदय में धारण करेंगे तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रस ही उमगत, उनके हृदय में अनायास ही रस उमड़न लग जाएगा। रस ही उमगत सहज हियारी, हियारी माने हृदय में, रस की सखी रसिक हरिदासी, और वाको जो स्वरूप है वो रस भरी सखी के रूप में यहाँ देखने को मिलेगा। रस की सखी रसिक हरिदासी, और ये रस की सखी साक्षात स्वामी हरिदास जी महाराज हैं भैया। जापे जो होएगो वो ही देगो। स्वामी जी महाराज रस्ते ओत प्रोत हैं तो क्यों नहीं हमको वो रस देंगे। तो स्वामी जी महाराज को भजन करके स्वामी जी बनाए जाए हैं, और स्वामी जी के पास तो रस है, अपने आप ही स्वामी जी को भजन करके हृदय रस से भर जाएगो। रस की सखी रसिक हरिदासी, रस भयो ललित प्रिय उरहारी। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया आज स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी के जो जन हैं, जो या प्रीति में ही रात दिन पगे हुए हैं, जो या रीति पे ही रात दिन चल रहे हैं, ऐसे लोगों को संग करके और ललित प्रिय उरहारी अर्थात स्वामी जी महाराज को जो रस हो, स्वामी जी महाराज को जो विहार हो, वो इनकी कृपा से आज मुकु हस्तामल है गयो। उरहारी, उर माने हृदय, अर्थात मेरे हृदय में वो समाये गयो, मेरे हृदय को वो हार बन गयो है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है तो भैया ये केवल रस को है, केवल रस को। ना या मैं कहूँ जावे की समाई है, ना कछु खावे की समाई है। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो वाणी है, जो समाज है, ये भैया समाधि की समाज ना है, ये समाधि की समाज है। याकू पढ़े सुने विचारे फिर भाव सागर में डूब जावे, मर जिया पैठ लावे। श्री राधा शरण देव जी महाराज अपने कवित्व में कह रहे हैं कि पढ़े सुने, पहले याकू पढ़ो और पढ़ के फिर अपने जनन ते याकू सुनो। पढ़े सुने विचारे और फिर जो है याकू अंतरंग मनते शांत चित्त ते एकांत चित्त में बैठ के और याकू भैया विचारो, पढ़े सुने विचारे, फिर भाव सागर में डूब जावे और फिर अपने भाव रूपी समुद्र में डूब जावे। और जैसे कोई गोताखोर समुद्र में डूब के बहुत कीमती रत्न निकाल के लेके आवे, यहाँ मर्जिया कही है, मर्जिया कहे पंडुब्बी ते, मर्जिया कहे गोताखोर ते। जैसे कोई गोताखोर समुद्र में जाए के बहुत कीमती वस्तु लेके आवे, ऐसे ही भैया इन पद रूपी समुद्र में डूब के और हमें नित्य विहार रूपी कीमती
भाव अपने हृदय में संजोने चाहिए। तो पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। इन पदन में ते नित्य विहार को निकास के लावे भैया, तब तो या को गायवे को कछु आनंद है। और यदि केवल हमने हरि जस हरि के हेत न गायो, केवल हम यह एक समाजी के रूप में ही गाते रहे आए इन पदन को, तो भैया हमने तो अपने जीवन को मानो हार गए। हम तो स्वामी जी महाराज को इतनो कीमती रस देश और वाकू हमने बाजार में जाए के बेच दियो। ये स्वामी जी की जो समाज है, ये समाजी की नाय भैया, ये समाधि की समाज है। गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं। तो ये जो स्वामी जी की जो उपासना है, ये मात्र समर के लिए की है, केवल विहार की उपासना है भैया। और यहाँ पे काहू भी प्रकार की रैक भी कैसी हो गमनाए है। स्वामी जी महाराज धराधाम पे आए तो केवल विहार लाए, एक मात्र छनो छनाए और रस लाए कि नहीं बकुला नहीं बीज है, ना तो या में छिलका है और ना ही या में गुठली है। अद्भुत रस ये आए, पावे वो सोई भैया दे हरिदासी जाए। बोले भैया ये जो रस है, ये स्वामी हरिदास जी महाराज जाकू कृपा करेंगे, स्वामी हरिदास जी महाराज जाकू देंगे, वो या रस ले सके है। सब काहू के बस की बात लाए। तो यहाँ जो है स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है, वो केवल बिहार पे ही टिके हुए और रस देश है भैया। काहू भी प्रकार की और नैक हो काहू उपासना की ना तो या में गम है और ना ही काहू की यहाँ पे कोई चर्चा है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज बी कछु बिहारी दासी ते कह रहे हैं कि जैसे जैसे मन में भावन को संजोई के बिहारी दासी मैं राखू हूँ, बातें कहूँ बहुत ज्यादा भावन को ले लेके प्रिया जी मुझको निहाल करती रही। हमें ये जो लाइन है यहाँ लाल अपनी भाषा बिहारी दासी के कह रहे हैं, मेरे मन के आगे ही फिर प्रिया जी ने मुँह को निहाल करवे को ही ये बपू धारण किया है। अति संपत्ति सहित सुहार, संपत्ति माने बिहार, संपत्ति माने केली, संपत्ति माने रति। प्रिया जी मुँह को निहाल करवे के काज आगे ते आगे ही तैयार रही हमें है। और जब चाहो ताही समय, जब मैं चाहूँ मेरे मन की अंतरदशा को प्रिया जी भली भांति समझे हैं। जब चाहो ताही समय, वाही समय श्री प्रिया जी रति तैसी वह मिल जाए। वैसो ही प्रेम, वैसी ही मेरे मन की चाहना को ले लेके मेरे रुख को समझ समझ के प्रिया जी मुझको बिहारी दासी निहाल करती रही। हमें आगे ये कह रहे हैं, श्री वृंदावन जो सुकृपा करो। कल के प्रसंग में भी आपको समझाया हो कि हमारे यहाँ वृंदावन कायतिक हैं। वृंदावन श्री प्रिया जी को स्वरूप मानो गयो है। और ये वृंद माने समूह, जब ये दोनों के अंग प्रत्यंग मिलकर एक है जामे हैं, वाते हमारे यहाँ वृंदावन के हैं। सहचरी शरण जी महाराज 4 नाम के मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं
कि बीवी और विपिन रसिक पति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। हमारे यहाँ 4 नाम के मंत्र को जाप किया जाए है। श्री कुंज विहारिन श्री कुंज विहारी, श्री वृंदावन तो श्री कुंज विहारिन प्रिया जी को नाम है, कुंज विहारी प्रियतम को नाम है। और वृंदावन यहाँ इन दोनों के मिलन में जो अंग सघन है गए हैं, जो इनके अंग रोम रोम मिल गए हैं, वह वृंदावन को स्वामी जी भजन करे हैं। अपने आश्रितन को दान देवे के काजे स्वामी जी ने ये बपू धारण किया है। तो श्री कुंज विहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास। और स्वामी हरिदास जी ये 4 नाम को हमारे यहाँ पे मंत्र दिया जाए है, 4 नाम को हमारे यहाँ पे भजन किया जाए है। तो ये जो 4 नाम है ये श्री हरिदास नाम में समाहित है भैया। श्री माने प्रिया जी और हरि माने श्री बिहारी जी, श्री हरि। और दा माने ये दोनों की सघनता जब है जाए है, और सा माने सहचरी। ये जो श्री हरिदास नाम है ये 4 नामन को सार है। श्री बिहारी दास जी महाराज यही मारे तो कह रहे हैं कि श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। स्वामी जी को नाम ही मेरो मंत्र है, अर्थात श्री हरिदास नाम ही मेरो मंत्र है। मैं रात दिन श्री हरिदास नाम की ही भैया माला कर तो रहो आऊ हूँ। मोकू श्री हरिदास के सिवाय मोकू कुछ और अच्छो ही नहीं लगे है। तो यहाँ श्री हरिदास नाम में ही ये 4 की 4 समाये हुए हैं, अर्थात तो वृंदावन प्रिया जी भी है और वृंदावन ये वृंद माने समूह। जब ये दोनों के दा माने दोनों के अंग प्रत्यंग मिलकर सघन है जाए हैं, वाते हमारे यहाँ वृंदावन कहे हैं। यहाँ प्रिया जी जो है श्री धाम वृंदावन को स्वरूप रसिक देव जी ने मानो है इनको। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है कि श्री वृंदावन जो सुकृपा करे, वृंदावन माने प्रिया जी। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी यदि कृपा करे तो ही ये जो बिहार है, ये जो रस है, ये जो सुरती समुद्र है, काहू के हृदय में समा सके है। ये प्रिया जी और बिहारी जी दोनों मिलकर ही ये श्री हरिदास है। किंधो श्री हरिदास जू ने अपने ही बिलस बेकु रस की द्वय मूर्ति ये कुंज में राखी सतेली। चरणदास जी महाराज स्वामी रसिकदास जी की कृपा पात्र लिख रहे हैं। तो ये जो स्वामी जी महाराज हैं ये साक्षात प्रिया और लाल को ही बपू है। ललित किशोरी दास जी महाराज एक बधाई में लिख रहे हैं कि आज बधाई कुंज महल में बाजत परम सुहाई, जो गौर श्याम को आनंद प्रगट्यो। ये जो गौर और श्याम दोनों के हृदय को जो आनंद है, दोनों को जो प्रेम है, दोनों को जो हृदय को जो विचार है, वह रस ने, वह प्रेम ने, वह आनंद ने, दोनों की मन की भावना ने ही ये श्री हरिदास बपू धारण किया है। अर्थात दोनों प्रिया लाल मिलकर ही श्री हरिदास है। श्री वृंदावन जो सुकृपा करे, यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन स्वरूपा श्री स्वामिनी। यदि प्रिया जी कृपा करे, स्वामिनी कृपा करे, तब ही ये जो इनको निजी सुख है, निजी रस है, जो इनको निजी आनंद है, वो भैया मन में आ सके है, मन में समा सके है। प्रिया जी की बिगर कृपा के ये आनंद अति दुर्लभ। श्री वृंदावन जो सुकृपा करे तो निज सुख मनन समाए।
प्रिया जी कृपा करे तभी कछु बने। बिहारी जी महाराज भी ये आस लगाए बैठे हैं कि हम इन्हीं की आस, हम माने बिहारी जी महाराज, हम तो प्रिया जी की कृपा की ही वांछा करते रहे आए हैं। हम इन्हीं की आस, अनंत सुख सपने हो न सुहाए। अब मुकु प्रिया जी के या सुख के अलावा, प्रिया जी की कृपा के अलावा और सुख मुकु सपने में भी नहीं सुहावे हैं, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। ये जो श्री कुंज बिहारी हैं, ये जो श्री बिहारी जी हैं, ये अपनी प्रिया जी के और स्वामी जी महाराज की कृपा रस के ऐसे अनन्य हैं, जैसे मालती को भोरा मालती के ही फूल को रसपान करे है, वो काहू अन्य फूल को रसपान नहीं करे है, वो वाही को अनन्य है। ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज भी स्वामी जी महाराज की कृपा और प्रिया जी महाराज की और जो रस है अर्थात सूरत बिहार है, वाही को ही ये कुंज बिहारी जो लाल है वाही के ही अनन्य है। हमें इन्हीं की आस, अनंत सुख सपने हो न सुहाए। लाल रतन मणि मुक्ता मैं तरु ललिते लता उदार। यहाँ रतन मणि लाल नील मणि है, लाल रतन मणि मुक्ता मैं तरु ललिते लता उदार। श्यामे सेवत नित नए फल फूल प्रेम के भार। ये जो रत्नंत जटित ये कंचन मणि श्री प्रिया जी महाराज, तरु माने श्री बिहारी जी महाराज, ललिते लता उदार, कैसी उदार है ये प्रिया जी। श्री बिहारी जी महाराज इन्हें रात दिन सह रहे हैं। ये फल और फूलन से भरी भई है। ये फल कहा है श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को यहाँ पर फल उरोज रस सो भरे। ये परसत पान सिहाय। ये जो फल है ये प्रिया जी के जो उरोज हैं वो ही मानो फल हैं। ये प्रिया जी के जो उरोज हैं, प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं वो ही मानो यहाँ के फल हैं। लाल रतन मणि लाल है, मुक्ता मणि प्रिय बाल। लाल तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं और मुक्ता मणि यहाँ श्री प्रिया जी हैं। और तरु स्वरूप, कल्प तरु स्वरूप यहाँ श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी को आशीर्वाद देवे के काजे ये श्री हरिदासी हैं। प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं वो फल और फूलन से भैया लदे भय हैं। और इनकी जो मंद मंद हसन है, मुस्कान है, वो ही मानो ये फूल हैं। इन्हीं फूलन को निहार निहार के और फलन को पान कर करके लाल मदमाते रहे हमें हैं। श्री हरदास जी स्वामी जी महाराज एक पद में कह रहे हैं प्रिया जी की बोलन को, ये जो प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं ये मानो नव जौवरन से ऐसे भरे भरे हैं कि कुछ गड़ुआ जौवन मोर कंच की बसन झाँप ले राख्यो बसंत।
केलिमाल के भावन में या निहार लियो या देख लियो, कछु शब्द ऐसे होमे हैं जो यहाँ पे विशेष खोलवे की आज्ञा ना है उनको। तो नारिकेल नव नारंगी, नारिकेल नव नारंगी, सत अम्ब मोर बहु ठौर, या की पूरी व्याख्या आपको केलिमाल के कुछ गढ़वा पद में मिल जाएगी। देखत शोभा बन घनो, रस रीझ रयो सिर मोर। ये प्रिया जी के कुछ कमलन को यहाँ में विशेष गहरे भावन में वर्णन किया गया है। आगे ये कह रहे हैं, श्री वृंदावन जब देखो, श्री वृंदावन स्वरूपा श्री स्वामिनी है, जब इन्हें देखूं मैं तभी मानो हृदय में नए नए भाव, नए नए प्रेम को उद्दीपन है जाए है। श्री वृंदावन जब देखो तभी नयो नित लेत प्रेम उपजाए। या बिहार की भी विशेषता ऐसी है कि ये छिन छिन में नव नवायमान, जब भी बिलसे तब ऐसे बिलसे जो पिछली गति भान हो नहीं होवे है, मन में भी नहीं आवे है। जब भी निहारे तब ऐसे ही निहारे कि मैंने तो निहारे ही ना है। और जब भी बिहारे, जब भी रस पीमे तो ऐसे पीमे जो बोले तो पियो ही ना है। या बिहार की ऐसी कछु विशेषता है। तो श्री वृंदावन जब देखो, वृंदावन स्वरूपा प्यारी है। स्वामी हरिदास जी महाराज केलिमाल के एक पद में करे हैं, प्यारी जो, प्यारी जी की बोलन है, प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख। हे प्रिया जी, मैं जब जब तुम्हारे श्री मुखार बिंद को निहारू हूँ, तब तब नयो नयो लागत मोकू, तभी तब नयो ही नयो प्रतीत होवे है। ऐसो भ्रम होत मोकू, तो ऐसो भ्रम है रहे है प्रिया जी कि मैं कबहू देखी नारी, कि मैंने तो अपनी प्रिया जी को आज तक नेत्र भर के मानो देखो ही ना है। लाल अति निकटता अंक में ही निहारते भय, बिलसते भय भी, ऐसी ही भाषा बोलते रहे हमें। ऐसो भ्रम होत मैं कबहू देखी नारी, दुति को दुति, दुति माने चंद्रमा। हे प्रिया जी, करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को भी लज्जित करवे वारो ये आपको मुखार बिंदु। यदि बहुत बहुत चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी यदि मिलकर लिखवे के काजे बैठे तो भी आपके या मुखार बिंद की शोभा को लिख ना सके हैं, वर्णन ना कर सके हैं। दुत को दुत लेखनी ना कागति, कौन सी गति लेके आएंगे। कोटि चंद तय कहारी दुराए। फिर श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्री प्रिया जी, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा आपने कहाँ छिपाए के रख रखे हैं। कोटि चंद तय कहारी दुराए, नए नए रागत। हे प्रिया जी, नए नए रागत को भाव यहाँ ये है कि राग माने प्रेम। हे प्रिया जी, जब जब श्री मुखार बिंद को निहारूं तब तब मेरे हृदय में नयो नयो राग उत्पन्न होवे, प्रेम उत्पन्न होवे। प्रिया जी, मैं प्रेम और राग जैसो मेरे हृदय में उत्पन्न होवे, मैं वाकु कछु वर्णन नहीं कर सकूं। कहा कहो एक जीव गुण अगणित, हार पर्यो कछु कहत न आवत। एक जिभ्या से तो प्रिया जी कैसे हूँ ये वर्णन नहीं है सके है। तो नए नए रागत श्री हरिदास के स्वामी श्यामा
कहत काम की शांति न होई। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मैं जरो जा रहा हूँ, मेरी तृप्ति नहीं है, मेरी तृप्ति भरी नहीं है प्रिया जी। कहत काम की शांति न होई, न होए तृप्ति निस दिन जागत। अर्थात में जागवे को भाव यहाँ बिलसवे ते है, रात दिन बिलसवे के बावजूद भी प्रिया जी मेरी तृप्ति नहीं है, मैं जरो जा रहा हूँ। कैसे हूँ प्रिया जी, मेरे मन को शांति नहीं है, तृप्त नहीं है। एक छिनकू लाल ये कहू दे कि मैं आपने निहाल कर दियो, पर भाषा एक छिनक के बाद मानो वही पुरानी भाषा प्रिया जी के प्रति लाल बोलने लग जाए हैं कि हे प्रिया जी, मेरी तृप्ति नहीं है। तो श्री वृंदावन जब देखो तब ही नयो नित लेत प्रेम उपजा। यहाँ वृंदावन स्वरूपा स्वामिनी है। हे प्रिया जी, मैं जब जब आपको निहारूं, जब जब आपको देखूं, तभी मेरे हृदय में नए नए भाव, नए नए प्रेम को उद्दीपन होना स्वतः ही प्रारंभ है जाए है। या रंग रस में मन झूम ही, और जब मैं आपके नए नए रंग में अर्थात सूरती रंग में, सूरती रस में आप मोकू जब कस ले हो, भर ले हो, अंक में बिहार के समुद्र में डुबो दे हो प्रिया जी, तो बाद समय में पिछली सारी गति मति को भूल जाऊं हूँ, मुझको कच्छु भान नहीं है। लाल की स्थिति तो स्वामी जी अपने एक पद में कह रहे हैं कि बांसे किसी दृष्टि लिए रहोरी। बांसो और बांसी एक पक्षी हो में है भैया, तो बांसी के सामने ही नेत्र मिलाते मिलाते ही वो पक्षी उड़े है। वो पीछे नहीं उड़े, बगल में नहीं उड़े, नेत्रम ते नेत्र सामने मिला तो भयो ही उड़े है। कितना आसक्त है वो अपनी बांसी पर। ठीक बिहारी जी महाराज भी ऐसे ही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज के आप पद में कि बांसे किसी दृष्टि लिए रहोरी, और यदि बांसे के प्राण यदि रखने होए तो वाकू बांसी ही संभारे है, बांसी ही वाको पोषण करे है। नजर बचाए के जैसे तैसे बाके मुख में चुगो दे है। ठीक वैसे ही बिहारी जी महाराज के प्राणन को भी प्रिया जी ही संभाल के रखे। बांसी किसी दृष्टि लिए रहो रे तेरो जीवन। हे प्रिया जी, ये जो जाते आप लाल कह रही हो, प्रियतम कह रही हो, ये जीवन तो आपने धारण कर रखो है। तेरो जीवन तो ही समय, ये जो जीवन है ये तुम्हारे बिगर रह नहीं सके है। तुमको लेके ही ये जीवन है। यदि आप हो तो ये जीवन है प्रिया जी। यदि आपने मोको यदि ये दान नहीं दियो, रस को दान, अंक को दान, अधरामृत को दान, तो प्रिया जी ये जीवन तो आपके ही हाथ में है। श्री ललित मोहनी दास देव जी महाराज को यहाँ एक पद ध्यान में आ रहे है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से कह रहे हैं, प्यारी जो जैसे मेरे जीव में तू बसत है, हे श्री प्रिया जी, जैसे मेरे हृदय में, मेरे तन में, प्राण में तुम बसो हो, ऐसे तुम ये हाथ धर के देखो अपनी छाती पर कि मैं आपके हृदय में बसूं कि ना बसूं। प्यारी जो जैसे तेरे जीव में, जैसे प्यारी जो जैसे मेरे जीव में तू बसत है,
ऐसे हो तेरे जी में बसत हो केंदो नहीं, ऐसे आपके जी में मैं हूँ कि ना हूँ। हे प्रिया जी, तुम्हारी ही छवि मेरे नेत्रन में भरी रही आवे है, तेरी छवि मेरी अखियन भर रही, कछु ना सुहाए अब मोकू आपके सिवाय, कछु सुहावे नहीं है, कछु ना सुहाए ये मेरो जीवन, ये जो मेरो जीवन है तो ताही को भाव यहाँ तुम्हारे ही तक सीमित है। प्रिया जी, आप हो तो लाल है, और यदि आप नहीं हो तो लाल भी नहीं है। तब श्री प्रिया जी उदार है कि श्री बिहारी जी महाराज से कह रही हैं कि सुन मेरे प्राणपति प्यारे, हे श्री प्रियतम, मेरे प्राणन के भी प्राण स्वरूप श्री प्रियतम, सुनो मेरी बात को, सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तुम ही मेरे जीवन हो, यदि तुम नहीं हो तो ये प्यारी भी ना है। सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण, यदि प्रिया जी में कोई प्राण है तो बाको प्राण को नाम है प्रियतम, प्रिया जी में कोई प्राण है तो बा प्राण को नाम है लाल। सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण तन माही। ये जो तन है, जाते प्रिया जी कहे हैं, जाते कुंज बिहारिन कहे हैं, जाते प्यारी जू कहे हैं, ये जो तन है या तन के रोम रोम में लाल बसे हुए हैं, ऐसी से प्रिया जी कह रही है। तो सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण तन माही। और श्री ललित मोहनी देव जी महाराज कह रहे हैं कि इन सब बातन में ही समय को निकास दोगे, अब बिहार को समय है गयो है, अर्थात बस प्रिया जी और लाल की बातन को सुन के ललित मोहनी दास जी ने संकेत कियो, यहाँ बिहार भी स्वामी जी की आज्ञा से ही संपन्न है। स्वामी जी की बिगर आज्ञा के यहाँ बिहार स्वरूपा ही श्री हरिदास है। प्यारिन दास जी को एक पद आवे कि बातन बातन बितई रात, बहुत समय है के बावजूद भी, और महाराज श्री बिहारी दास जी ही आज्ञा कर रहे हैं। बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के, बिहारी जी महाराज के हृदय में नाना प्रकार की हिलोर उठ रही है, और प्रिया जी जो है लाल को बार बार बातन में ही लगाए रही है। श्याम सुघर श्री बिहारी जी महाराज सुख पुंज अर्थात सुख के हृदय में हिलोर उठ रही है, निकुंज माने मन में बैठे बड़ी बार के, अर्थात बहुत देर से ये संकेत चाह रहे हैं, बहुत देर से ये प्रिया जी की आज्ञा चाह रहे हैं कि कब प्रिया जी मुझको आज्ञा कराएं। हो याही ते अकुलात, अर्थात हो माने ये बिहारी दासी, और अकुलाए के कह रही है कि प्रिया जी कब संकेत करोगी आप, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से आपको लाल कस लो, मेरी आज्ञा है। उत्तर दे मोहि उल्टावत मोह मन में न समात, यहाँ ये श्री प्रिया जी से श्री सहचरी श्री बिहारी दासी कह रही है, अरे बोले तुम मोकू कहा जो है उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो, मैं सब जानू तुम्हारे मन की। अपनो सुख सुमिर सखीरी समियो गयो ते, अर्थात सखी भाव यहाँ श्री प्रिया जी ते ही बिहारी दासी कह रही है। तब तोहू सो सतरात, अरे भाई मैं तुम्हारे मन की सब बात में जानू हूँ। प्रिया जी आप कहा चाह रही हो, आरत क्यों न निवारत पी की, नाही न सही जात। आरत माने पुकार, आरत माने इच्छा, आप निवार माने निवारण करो, प्रियतम की इच्छा को निवारण क्यों नहीं कर रही हो प्रिया जी, मुँह पे अब ये सहन नहीं है। बिहारी दासी कह रही है, बिहारी दास प्रीतम हित प्यारी,
जैसे ही बिहारीदास जी ने आज्ञा करी तो महाराज श्री प्रिया जी तुरंत प्रीतम हित प्यारी सुन श्रवण उठी चली मुस्कात। तुरंत बिहारीदासी की आज्ञा को पालन करवे के काजे, लाल को निहाल करवे के काजे, और तुरंत प्रिया जी उठी मुस्कुराती भई, अर्थात लाल को अपने अंक में कस लियो, भर लियो। तो ये प्रसंग मैंने आपको यहाँ मारे सुनायो है कि यहाँ जब जब भी बिहार होवे है तो स्वामी जी की आज्ञा से होवे है। बिहार स्वरूपा ही श्री हरिदासी है। स्वामी जी के विगार भगवत भगवत कहे करे ना हम भी निकेला, हमारे विगर नित्य विहार नहीं है, नित्य विहार स्वरूपा ही श्री हरिदासी है। तो यहाँ स्वामी जी की विगर आज्ञा के विहार संभव नहीं है। जलन को तो स्वामी जी की विगर कृपा के संभव नहीं है, और प्रिया लाल के काजे स्वामी जी की विगर आज्ञा के संभव नहीं है। क्यों कि स्वामी जी ही बोले बूंदा सुहावनी लागरी मत भीजा तेरी चुनरी, वह पद में आवे है कि मानेंगी नहीं घूनरी। स्वामी जी ही समझाने हैं, स्वामी जी ही। और प्रिया जी को जब जब लाल की ऐसी स्थिति को निहारे हरिदासी, वही समय लाल को निहाल करवे के काजे, और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ही इन्हें और संकेत करे हैं। जैसे नरहर देव जी महाराज को एक पद यहाँ सामने आ रहे है। यहाँ श्री प्रिया जी ते श्री नरहर देव जी महाराज अर्थात स्वामी जी कह रहे हैं कि कैऊ बेर कही मानत ना मान गही। प्रिया जी भी अपनो प्रतिबिंब देख के, लाल में अपनो प्रतिबिंब देख के ऐसी भूल जाए हैं, ऐसी भूल जाए हैं कि बस वो भी मन में ये सोचने लग जाए हैं। प्रिया जी के रूप में, प्रिया जी के रस में इतनी गहराई है कि लाल रस दिलसते रूप निरखते कभी भी अपने को अघामे नाए हैं, कभी भी अपने को तृप्त नहीं माने हैं। और लाल में प्रिया जी जब भी लाल को निहारे हैं तो प्रिया जी की सुंदरता लाल के बदनार बिंद में ऐसी दिखे है, ऐसी दिखे है कि प्रिया जी को यही बात को अनुभव होवे जब जब लाल को गौर से निहारे प्रिया जी, तो अपनो प्रतिबिंब लाल में देख के और मानो माननी है जामे, और ये पूछन लग जामे हैं कि ये दूसरी प्रिया जी कहाँ ते लाए हो, ये बताओ। जैसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की झांकी सप्तम में वर्णन आवे है कि आज तो छबीली राधे रस भरी डोल ही। ये जो प्रिया जी है हमारे यहाँ ना डोलवे की रीत है, ना ही कछु बिहार के अलावा और रीत है भैया। यहाँ डोलवे को भाव किलोल बेते हैं। प्रिया जी आंगन में किलोल कर रही हैं, लाल को निहार रही हैं, भर भर के नेत्र जैसे जैसे लाल निहार रहे हैं वैसे ही वैसे प्रिया जी निहार रही हैं। आज तो छबीली राधे रस भरी डोल ही, सामरे पिया के संग इनके अंगन ते अंग मिले हुए हैं, प्रत्यंगन ते प्रत्यंग मिले हुए हैं। सामरे पिया के संग भीजी है मदन रंग, और ये तन मन ते महाराज ये लाल को निहाल कर रही है। भीजी है मदन रंग, लाल ने भी न जाने कौन कौन सी बिहार ते भरी भरी भावना को संजोय के प्रिया जी को आज भिजावे की ठान ली है। भीजी है मदन रंग मोद की उमंग, आज प्रिया जी के मन में भी इतनी उमंग है, इतनो मोद है, जैसे ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं
कि भोगो भोगो रसिक भर, तुम भोगी मैं भोग। आज प्रिया जी उमंग भरी है एकदम, मोद की उमंग अंग। प्रिया जी ने भी अपने अंग यहाँ पे बिल्कुल ढीले छोड़ दिए हैं, अंग गुण गथ खोलही। जिन जिन गुणन की आप पोट बांध के बैठी ही, अर्थात गुणन में भी प्रिया जी सिरमौर है। प्यारी स्वामी जी के पद में आई है, प्यारी तू गुणन राय सिरमौर। प्रिया जी गुणन में भी सिरमौर है तो गुण गथ खोलही। जैसे दामिनी घन माही, जैसे ये घन में समाई भई, जैसे कोई दामिनी है, ऐसे ही घन माने प्रियतम में आज प्रिया जी ऐसे खोई रही है आंगन में। जैसे दामिनी घन माही, ऐसे भामिनी तन माही, ये दोनों मिलकर एकम एक है। लख अपनी पर छाई, यहाँ श्री प्रिया जी ने लाल में अपनो प्रतिबिंब निहारो और बा प्रतिबिंब को निहार के हंसी हंसी बोलही। हंस हंस के प्रिया जी पहले ये पूछ रही हैं, भगवत लाल बिहारी, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणाधिपति श्री बिहारी जी, मोकू ये साची साची बताई के देव। भगवत लाल बिहारी का पाई है कहाँ बर नारी, बर माने श्रेष्ठ, हे लाल बिहारी, हे मेरे प्रीतम, ये जो श्रेष्ठ नारी है अर्थात ये दूसरी प्रिया जी कहाँ से ले आए। पाई है कहाँ बर नारी, गुण रूप वैस हमारी, करत कलोल है। अय्या में हमारे जैसे ही गुण है और मेरी जैसी ही वैस माने अवस्था है, और गुण और मेरो जैसा ही सेम रूप है, गुण रूप वैस हमारी, करत कलोल है। और ये महाराज कैसे आपके अंग में किलोल कर रही है, अपनो ही प्रतिबिंब देख के लाल ते प्रिया जी ऐसे कह रही है। महाराज लाल की तो स्थिति मानो डगमगाई गई एकदम। कैसे संहारू, कौन संहारे, ऐसी स्थिति में लाल की श्री बिहारी जी इतने कहवे पे ही और श्री प्रिया जी कछु अटपटी भाषा बोलने लग गई, और ऐसी अटपटी भाषा बोलने लग गई प्रिया जी। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ही अपनी भाषा में लिख रहे हैं, प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन। सहज प्रिया जी को यह स्वभाव ही पर्यो है अटपटी भाषा बोलने को। हो पिए तुम और बसे कौन पिए, हो माने मेरे, हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे हृदय में बसी कौन पिए, दूसरी प्रिया जी कहाँ रह रही है। पहिरे नील निचोल, जाने नील निचोल धारण कर रखो है। प्रिया जी के जो वस्त्र हैं वो लाल हैं, और लाल के जो वस्त्र हैं वो प्रिया जी हैं। जो रसिक जन होए भगवत रसिक देव जी की वाणी में या बिहारी दास जी की वाणी में, इनने अच्छे ढंग से समझ लियो। हमारी जो उपासना है वो निर्वधि नित्य विहार की और निपट नित्य विहार की उपासना है। जामे कटिपट तट राखत नहीं, ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं ये केवल निपट नित्य विहार की है, जो स्वामी बिहारी दास जी ने अपने प्रथम सवैया में कहा है कि गुरु को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान, जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, साधन सिद्धांत तो सब कहत कवि महंत, भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को। जैसे एक हंस दूध पी जाए है और जल छोड़ दे है, ऐसे स्वामी जी की उपासना हंसन की है, केवल बिहार की है।
पर जल की नहीं है, मिलावट की नहीं है, चलवे की, फिरवे की, खावे की, पीवे की नहीं है, केवल विहार की उपासना है। तो हंस नीर क्षीर को फिर स्वामी बिहारीदास जी महाराज जी अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि निपट नित्य विहार। स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो निपट नित्य विहार की है। रस रीत को श्रृंगार, जहाँ केवल रस को ही श्रृंगार है, रस की ही रीत है, रस की ही प्रीत है, जो अभी ललित किशोरी दास जी महाराज के पद में वर्णन कर आए हैं। रस रीत को श्रृंगार, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को बरिहारी जाए स्वामी जी महाराज आपकी। तो ऐसे घोर कल युग में आपने निज आश्रितन को, निज जनन को, और ये अगाध रस जाने काहू भी प्रकार की कैसी भी मिलोनी लाए, अपने जनन के काज सुलभ करवे को ही मानो बपू धारण किया है। स्वामी जी महाराज ही या रस के एकमात्र दाता है, उपकारी पर पीर को रसिक अनन्यन भावे, श्री मुख सामरो गावे, गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। तो ये जो स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो निपट नित्य विहार की, निर्वध नित्य विहार की, सेज विहार की, समर केली की उपासना है। या में न खावे की, न चलवे की, न वस्त्र की, काहू भी प्रकार की कैसी भी गमना है। तो यहाँ श्री प्रिया जी कह रही हैं, पहिरे नील निचोलन, अर्थात उन्हें नील निचोल भी धारण कर रखो है। ये नील निचोल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं। बिहारी जी महाराज के अंगन की माला प्रिया जी ने पहन रखी है, और प्रिया जी के अंगन की माला बिहारी जी ने पहन रखी है। ऐसा श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने इनके वस्त्रों को वर्णन किया है कि अत रोटा अत लस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग, ललित लाल के रंग लाडली के बसन बिहारी। लाडली के बसन माने वस्त्र जो है वो बिहारी जी महाराज हैं। पगिया पटुका छगा पाए जामा छबियारी, भगवत नित्य विहार लखे भाव कुरस मोटा। यहाँ के जो जन है, यहाँ के जो रसिक, आज जो रसिक हैं, वो महाराज मोटे रस की तरफ तो गौर करेंगे, पर स्वामी हरिदास जी की जो उपासना है वो अत्यंत महीन है, अत्यंत महीन है। श्री किशोरदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज को जो रस देश है वो अत्यंत ही सूक्ष्म है, कि सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश। स्वामी जी महाराज जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रस है, जहाँ केवल अंगन को ही श्रृंगार है, वह देश के स्वामी हरिदास जी राजा हैं। स्वामी जी की कृपा से ही वो देश में प्रवेश है सका है। ऐसा पीताम्बर दास जी भी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी ही प्रवेश करें, स्वामी जी ही कृपा करें, तभी स्वामी जी की कृपा से वहां प्रवेश संभव है भैया, और नहीं तो अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ जो समझने की बात है कि सूक्ष्म दुर्गम देश के जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत दुर्गम है, जहाँ काहू की भी गम नहीं है, वाकई दुर्गम कहे हैं, वो जो देश है वाकई नरेश है स्वामी हरिदास जी महाराज। तो सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए द्रगन को आरसी। स्वामी जी के नेत्र ही वहाँ आरसी है, अर्थात स्वामी जी ही निहारते रहे हमें। जैसा कीली बाल में कहो है कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुखो। श्री बिहारी दास जी महाराज की भी लाइन है कि श्री बिहारी दास के आँखें आगे नाचत प्रीतम प्यारी। श्री भगवत रसिक जी की भी है, श्री भगवत रसिक पियतिया रस को और लगन सब खारी।
नित नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित न चली। तो ये जो स्वामी जी महाराज हैं, इनके ही नेत्र वाकई साक्षी हैं, अर्थात स्वामी जी जिन पे कृपा कर दें उनके नेत्र साक्षी है। सत्य है भैया। तो किए द्रगन को वार से सजत सिंगार सुपेशु, स्वामी जी महाराज ही और इनकी इच्छा अनुसार नए नए श्रृंगारन को इनको सजाते रहे। हमें बिहार को श्रृंगार स्वामी जी महाराज ही इन्हें रात दिन बिहार में शाम के रैया में है। तो यहाँ श्री प्रिया जी महाराज, प्रिया जी बिहारी जी तो कह रही हैं कि ये जो नील निचोल अर्थात नील निचोल नाम अभी बतायो श्री बिहारी जी महाराज को, तो ये पहिरे नील निचोलन, नील निचोल को धारण करके आपके हृदय में कौन सी प्रिया जी विराजमान है, ऐसे श्री प्रिया जी बिहारी जी तो कह रही हैं। हम होते गुण रूप आगिरी, और कह रही है कि ये जो श्री प्रिया जी हैं ये हमते भी गुण में और रूप में आगरी माने आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं श्री बिहारी जी महाराज। मोकू आज या बात बताए के दो कि ये प्रिया जी कौन सी है। हम होते गुण रूप आगिरी पाई कहाँ बिन मोलन, हे श्री बिहारी जी महाराज ये श्री प्रिया जी बिगर मोल के आपको कहाँ से प्राप्त है गई हैं। और बड़े बड़े नयन अरुण कजुरारे बिथुरी अलक कपोल, आज तक प्रिया जी ने अपने स्वरूप को देखो ही न, क्योंकि देखने को यदि कहूँ कोई मौका है तो एक दूसरे की आरसी है। स्वामी जी के एक पद में आवे, एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई, एक बे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। एक दूसरे में ही अपने प्रतिबिंब को देख के भूल जाए मानो खो जाए। जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू ना बने, आरसी सब झूठी परे केसी अब कोई। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इनके आगे आरसी कोई कहा करेगी। तो यदि प्रतिबिंब देखने को कभी कोई मौका भी लगो है, चांस भी लगो है, तो केवल एक दूसरे में ही देखने को लगो है। तो यहाँ श्री प्रिया जी ने लाल में अपना प्रतिबिंब देख लियो है। बड़े बड़े नयन अरुण कजुरारे, प्रिया जी के जो बड़े बड़े नेत्र हैं और महाराज अरुण के हैं लाल के। प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो लाल है, अर्थात लाल रंग से रंगे हुए हैं। प्रिया जी के नेत्र लाल रंग से रंगे हुए हैं और लाल के जो नेत्र हैं वो प्रिया रंग से रंगे हुए हैं। बड़े बड़े नयन अरुण कजुरारे, केवल प्रिया जी के कजरारे नयन हैं, अर्थात श्याम रंग से रंगे हुए नयन हैं। श्री जमुना दास जी महाराज अपनी भाषा में लिख रहे हैं, हाहाकारे बदरा मेरो भरत नैन को कजरा, तेरे बरन मेरे पिया भुलाने आन कुंज के डगरा। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज के प्रति प्रिया जी को और विरह है गयो है, तो वहाँ अपने नेत्रन को देख के ही लाल के बदनार बिंद में लाल में प्रिया जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो। श्याम नहर प्रतिबिंब लखे कारो आँखिन देख, संभ्रम बोली भामिनी ये मेरे पिए को भेख। जमुना दास जी महाराज कह रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब को देख के श्री लाल में, और ये कह रही हैं हाहाकारे बदरा मेरे भरत नैन को कजरा, तेरे बरन मेरे पिया भुलाने आन कुंज को डगरा। तो यहाँ बड़े बड़े नैन अरुण कजुरारे, लाल रंग से रंगे हुए नैन नेत्र हैं, श्याम रंग से रंगे हुए नेत्र हैं।
बिछुरे अलग कपोलन। जो प्रिया जी को बिहार में लाल ने दुलरायो है, लड़ायो है, ये जो अलकावली जो बिछुर गई है, बाप बिछुरन को भी बोले स्पष्ट देखने को मिल रही है। प्रियतम, ये दूसरी प्रिया जी कहाँ से ले आए, ऐसे श्री प्रिया जी कह रही है। श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, और मिलन में जो श्रम भयो है, जो श्रम की बूंद मानो ऐसे आए गई है, जैसे मान के चलो तारागण आए के बैठ गए हो। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज बूंदन को स्वरूप अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि आज दो सुरति केल रगमगे, चंदन चित्र बने, श्रम जल बूंद ढुरक उर ऊपर, मानो उड़गन सभा ठने। ऐसा लग रहे हो है, उड़गन माने तारागण, ये कंचन सरीखी काया पे और प्रिया जी के बदनार बिंद पे ये श्रम की बूंद, सुरती रस की मिलन में जो श्रम भयो है, बाकी बूंद ऐसे चमक रही है जैसे मानो तारे चंद्रमा को बिछाए के तारागण बैठ गए हो। तो श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, और प्रिया जी के मुखार बिंद रूपी चंद्रमा पर तो अत्यंत ही सुशोभित है रही है। श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, और लसत उरज नख छोलन। और श्री बिहारी जी, मैं कहाँ तक आपको प्रमाण दूं, ऐसे श्री प्रिया जी कह रही हैं। आपने जो उरज माने कुचन पे जो आपने दुलरावे के नखन के जो चिन्ह बनाए हैं, वो भी सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। लसत उरज नख छोल, उमग उमग सन मुख आवत, और कैसे उमग उमग के श्री बिहारी जी महाराज को अंकन में कसो है प्रिया जी ने, दूसरी प्रिया जी ने। यहाँ पे भ्रम है रहो है प्रिया जी को। उमग उमग सन मुख आवत, मन भावत करत कलोलन, और कैसे वो कटी ते कटी को कस कस के मन भावती, और आपको जैसी जैसी मन में आपके आ रही है, वैसो वैसो आपको रस दे रही है, किलोल कर रही है। और इतनो ही नहीं, रत के चिन्ह देखियत अंग अंग, और जैसे जैसे आपने प्रिया जी को चूमो है, एक एक अंग में रति के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। रंजित अधर तमोलन, और आपने कैसे अधरण को पान कियो है, कैसे आपने कपोलन को चुम्बन लियो है, कैसे आपने आनंद कमलन को चूमो है, सब जो है बामे प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे हो। ऐसे श्री प्रिया जी बिहारी जी महाराज थे भ्रम के वशीभूत है के कह रही है। श्री भगवत रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोल। भागवत रसिक देव जी महाराज निहार के ये कह रहे हैं कि प्रिया जी यो कह रही हैं कि हे प्रियतम मोते, आप तो सांची सांची सब बात ने कह दो, नहीं तो मैं फिर अब बोलबो बंद कर रही हूँ। यहाँ महाराज बिहारी जी महाराज के हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न है रही है, वह समय की बिहारी जी ही जाने कैसी पीड़ा है रही है, स्वामी जी ही जाने। जैसे ही प्रिया जी ने नाही करी बोलबे की, तो बस भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी तो एकदम भाव में ऐसी बह गई कि भूली भाव भावती भौरे। भामती माने प्रिया जी भाव में ऐसी भूल गई अपने प्रतिबिंब को देख के, जैसे मानो कोई भमर में पड़ गई हो। बैठी मूर्ख पीठ दे पियर, और अपने नेत्रन को श्री बिहारी जी महाराज के नेत्रन पे अलग कर लियो। यही मानो पीठ देवो है हमारे यहाँ पे। बैठी मूर्खी, नेत्रन को मुड़का लेनो, नेत्रन को वहाँ पे हटा लेनो ही मानो हमारे यहाँ पीठ देवो है। बैठी मूर्ख पीठ दे पिए उर,
और उड़ते उड़ लगो है, वक्षस्थल से वक्षस्थल लगो है। रसिक के लोग या बात को समझ लियो कि हमारे यहाँ न चलवे की रीत है और ना ही जो है खावे की, ना ही पीवे की रीत है। बैठी मूरख पीठ दे पिए उर, पिए के उड़ते उड़ लगो भयो है। हमारे यहाँ नेत्रन को हटाए ले वो ही मानो मान है। श्री रसिक देव जी महाराज ने अपने एक दोहा में लिखो है कि रसिक निमिष ना बिछुड़, ना तो ये एक निमिष को बिछुड़े और ना दूर बैठे और ना ही ये कहूँ छिपक के कहूँ बैठे हैं जाए के। ये तो मान बिहार में जानो मुरे नैन की कोर। प्रिया जी के नेत्र, लाल के नेत्र पे जब नाय मिले तभी रसिक जन ये समझ लियो कि प्रिया जी माननी है गई है, लाल ये मान के बैठ जाए हैं। तो यहाँ पीठ दबे के भाव को कहूँ ये मत समझ लियो कि पीठ कहूँ प्रिया जी हटके कहूँ, जैसे रास लीला में दिखाने हैं कि पीठ दे के बैठ गई हैं। यहाँ पीठ को भाव नेत्रन को ना मिलवेते हैं। तो बैठी मूरत पीठ दे, अर्थात नेत्र मोड़ लिए प्रिया जी ने लाल को। जैसे जैसे वो निहार रही ही वैसे वैसे वो नहीं निहार रही है, बस हल्के से नेत्र को मोड़ वो ही यहाँ पीठ देवो है। तो जैसे उड़ते उड़ वक्षस्थल से वक्षस्थल सब लगे हुए हैं। पिय उर मान आन तन गोर है, और मन में ये मान करके बैठ गई है कि ये तुम्हारे तन में गोरे माने दूसरी गोरी, दूसरी प्रिया जी, दूसरी किशोरी है। जाको आप हमें वर्णन करके बताओ कि ये कौन सी प्रिया जी है। बहु मरोर मौन मुख नीच, प्रिया जी मानो इनकी बहु चढ़ गई है और बोलवो बंद कर दियो। लाल बिहार में तभी ही सुख पामे जब प्रिया जी नेत्रन ते तो नेत्र मिला में और शब्द बोलती रही में है, तभी लाल की तृप्ति हो गए है। बहु मरोर मौन मुख नीचे, और ये लाल को जो बिहार लाल तभी कर पामे है। मौन मुख नीचे, यहाँ प्रिया जी ने मानो बोलवो बंद कर दियो है। बहु इनकी टेढ़ी है गई है और मुख नीचे अर्थात मुख फेर लियो है नीचे को भाव। और नैन नेह सो टोरे, और श्री बिहारी जी महाराज बार बार टटोर रहे हैं कि प्रिया जी मेरे नेत्रन से तो नेत्र मिलाओ, कछु बोलो मोते भाई, ऐसे मेरी तृप्ति नहीं है सके है। नक चित लिखत अचित ललिता के लाल कहे कर जोरे। वह समय श्री बिहारी जी महाराज, और अब कौन ते कहे कहाँ है वहाँ। एक रसिक दो ही की जाने, तब जब अरुझे सुरझा दे प्राणे। कौन ते कहे कैसे कहे, वह समय श्री बिहारी जी महाराज और श्री ललिता जी को यहाँ स्मरण कर रहे हैं। नक छित लिखत, मानो अपनो पूरे विवरण को श्री बिहारी जी महाराज ललिता जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, ललिता जी को ही ध्यान करके कह रहे हैं कि हे श्री ललिता, या समय बस तू ही कछु सहाय कर सके तो कर सके है। प्रिया जी को कौन समझावे, कैसे ये प्रिया जी बस कृपा करें मेरे ऊपर में। मानो प्रिया जी को समझाए भी के काजे ही ललिता ने ही बपू धारण कर राख्यो है। तो नक चित लिखत अचित ललिता के लाल कहे कर जोर। श्री प्रिया जी के प्रति श्री बिहारी जी महाराज ललिता जी से मानो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यो कहा अपराध सखी में, हे श्री ललिता तू तो हम दोनों के भीतर समाई हुई है। नख तिलक सिख तक तू ही है। तू सब जाने, दोनों की गति को भी जाने और दोनों की मति को भी जाने। ललिता कियो कहा अपराध सखी में, हे श्री ललिता मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दियो है
कियो कहा अपराध सखी मैं रहो निकट नित्य तोरे। तू तो हमारी अत्यंत निकटनी है, अर्थात हमारे में समाई भई है, हमारे आंगन में ही समावे है, सब कछु तेरी नजर में ही रहवावे है। कौन स्वभाव परो प्यारी को रस में बेरस घोर। न जाने प्रिया जी को कौन सो स्वभाव पर गयो है। बिलसती बिलसती और महाराज रस में डूबी भई किलोल करती भई भी न जाने क्यों रस को बेरस करवे कोई रस स्वभाव बन गयो है। कौन स्वभाव परो प्यारी को रस में बेरस घोर। तू ही यह स्वभाव को संभाल सके है ललिता, तू ही समझा सके है। करी उपाय समझाए स्वामिनी। हे श्री ललिता तू ही कोई उपाय कर, तू ही प्रिया जी को समझा। तेरे सिवाय यहाँ कोई और भी तो हम तुम दो एक कुंज के सखा रू से क्यों न बने। तेरे सिवाय यहाँ कोई सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहत यासो छाणी छाण अपनोपन। स्वामी जी महाराज के एक पद में आवे है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं हे श्री ललिता इनको क्यों नहीं समझाओ हो तुम। करी उपाय समझाए स्वामिनी। यहाँ रसिक जनन को भाव समझने की बात यह है कि जब भी विहार होवे जब जब है रहो है स्वामी जी की कृपा से है रहो है। जब भी समझायो जाए तब प्रिया जी को ये हरिदासी ही समझावे है। सुन श्री हरिदास काहे न कहती आसो। यहाँ भी कह रहे हैं कि कर उपाय समझाए स्वामिनी। हे ललिता तू ही कोई ऐसा उपाय कर जो प्रिया जी को समझा सके है। रहे न धीरज मोरे मेरे अब धैर्य नहीं है, मेरा हृदय अब धीरज नहीं धारण कर सके है। जब जब मैं प्रिया जी की मैली बोह को निहारू हूँ देखू हूँ वही समय मानो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। भगवत रसिक बलैया ले ले फिर ना हो निहोर। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज बार बार बलैया ले ले के नहीं। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे श्री बिहारी जी महाराज निहोर रहे हैं, अर्थात बिहारी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ बात समझने की ये है कि ये जो विहार है वो स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। प्रिया और लाल भी स्वामी जी की ही कृपा से विहार अचल विहार में मगन है या रस की अधिष्ठात्री केवल श्री हरिदासी है। श्री नरहर देव जी महाराज के पद में भी कहो है श्री बिहारी जी महाराज के प्रति मानो हिमायत लेकर श्री ललिता कह रही है, नरहर दास जी कह रहे हैं कि कैऊ बेर कही। हे प्रिया जी आपको कितनी बार समझा दिया है। कैऊ बेर कही मानत न मान रही। मान गही मानो तुम तो मान को कह के पकड़ के जिद करके बैठी हो। कैऊ बेर कही मानत न मान गही हियो कठिन। हे श्री प्रिया जी आप तो बड़े उदार मनवारी बनो हो पर आपको हृदय तो अत्यंत ही कठिन लग रहे हो। हियो कठिन कछु और ही थई। आप न जाने कहाँ ठान के बैठ जाओ हो। कोई बात नहीं समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव। जैसे कोई बिगर पानी में कोई नाव चले करेगा ऐसे ही बिगर बात की बात पे आप गुस्सा करके बैठ जाओ हो प्रिया जी। तो हियो कठिन कछु और ही ठहरी पाए गही मनाई आधीन किए माई। आपने तो श्री बिहारी जी महाराज को अपने चरणन को ऐसे दास बनाए रखो है, ऐसे आधीन कर रखो है। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं सो तू एक प्यारी नई माननी भई। तुम्हें एक माननी होकर
ये मान को पाठ आपको पढ़ायो कौन है, आप सीखी कहाँ पे हो, ये मान को पाठ है। आप गौर करके तो देखो कहाँ प्रिया जी है, कौन सी प्रिया जी है। कभी कोई प्रिया जी तो जब आएंगी जब लाल एक छिनक को जैसे एक पिंजड़ा में पक्षी बंद रहे आवे है, ऐसे श्री लाल तो आपके रूप में, आपके रस में ऐसे बंद है, एक निमिष को भी ये इधर उधर नहीं जा सके हैं। फिर आप मान कैसे कर जाओ हो। ऐसे नरहरिदास जी महाराज प्रिया जी को समझा रहे हैं। जब देखो अपनो रूप, जब प्रिया जी पे नरहरिदास जी ने कही कि आप देखो तो सही, अपने दिल में विचार करके तो देखो कि ये लाल तो जैसे या के काजल तो कोई और आधार ही नहीं है प्रिया जी के अलावा। प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी, या के हृदय में तो सिवाय प्यारी प्यारी के कछु और है ही नहीं प्रिया जी। तो जब देखो अपनो रूप, जब श्री प्रिया जी ने नरहरिदास जी के कहवे से अर्थात स्वामी हरिदास जी के कहवे से ही और महाराज अपनो स्वरूप देखो और लाल की ऐसी विकलता देखी, लाल की ऐसी व्याकुलता देखी। जब देखो अपनो रूप और न को प्रिया अनूप, कोई भी प्रिया माने दूसरी प्रिया लाल के पास न हती न है न रहेगी। ऐसो जब प्रिया जी ने नरहरिदास जी के कहवे से समझ लियो तो मान की छरक तब ही ते गई। जो छिनक मान है गयो हो, जो मन में भ्रांति आई गई ही, जो मन में भ्रम पैदा है गयो हो, वो महाराज सब भ्रम से नरहरिदास जी महाराज ने अर्थात स्वामी हरिदास जी की कृपा से तब ही ते गई। हृदय से वो कसक निकस के चली गई। हंस बोली सुख की रास, सुख की जो राशि है वो श्री प्रिया जी को नाम है, सुख की राशि श्री हरिदासी को नाम है। हंस बोली सुख की रास, जब देखी प्रीतम की ऐसी दशा कि मेरे बिगर लाल की ये दशा, हंस बोली सुख की राशि, मन भाई श्री नरहरिदासी। और जैसी जैसी लाल के मन में बात हती, इनके मन में जो भाव हते, वो भावन को लेके प्रिया जी लाल को अपने उर पे ले लिए लाल, और अंक में कस के रस बिलसामन लगी। पल पल बाढ़ी प्रीत नईरी, एक एक पल में नई नई प्रीति, नए नए भाव, नए नए रस को दान देवे के काजे प्रिया जी ने महाराज जैसे मानो अपने रस के, अपनी कृपा के, अपने खजाने मानो प्रिया जी ने खोल दिए। तो ये श्री नरहरिदास जी महाराज को भाव यहाँ पर और वर्णन किया गयो। ये जो उपासना है ये केवल स्वामी हरिदास जी पर टिकी हुई है भैया। बार 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 रसिक जनन को यही यहाँ पर निवेदन है कि जितनी आसक्ति, जितनी ममता, जितनो लाड़ आप स्वामी जी के प्रति रखोगे या वस्तु को हंसता मलता होगे। रूप सखी जी को दोहा है, सुजस सदा श्री हरिदास को। आप स्वामी जी महाराज के सुजस को या तो गाओ या सुनो, और सुजस सदा श्री हरिदास को तुम श्रवण करो या पान। ताको प्यारी लाल जो दियस दह सिरफान। स्वामी जी ना आचार्य हैं, ना स्वामी जी संप्रदाय आचार्य हैं। स्वामी जी महाराज तो केवल छने छनाए रस के और जुगल के हृदय के और जुगल के सुख के, अर्थात जुगल को सुख जुगल के ही साक्षात स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। ऐसे स्वामी हरिदास जी के प्रति यदि हम स्वामी जी के है के भी और उनको नहीं समझ पाए
तो ये जान लो कि भैया हम लोगों ने अपना समय ऐसे ही गंवाई दियो। स्वामी जी की उपासना के कार्य तो स्वामी जी को नाम, स्वामी जी की कृपा और श्री हरिदास नाम ही पर्याप्त है। श्री हरिदास, श्री हरिदास।